युवा ताइवा युवा छात्र परिषद, क्या डिमांड है जंतर मंतर पर आपकी? हम लोग का डिमांड है, हम लोग का ऑटोनोमस काउंसिल जो है तिवा ऑटोनोमस काउंसिल, वो शिक्षण का अंडर में उसको इंक्लूड करना चाहिए। वो डिमांड है, पहला डिमांड। दूसरा है कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ हम लोग का जो तिवा समुदाय है, उन लोगों के लिए रीजनल काउंसिल डिमांड है। और है और बाकी नोमेनक्लेचर जो है, अभी कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग को लालुंग बनता है, लेकिन वी बेटर फील हैप्पी टू कॉल आवर सेल्फ एज ए तिवा। इसीलिए तिवा कम्युनिटी, तिवा को ही तिवा ही जैसे है उसके तिवा नाम से ही हमको जानना चाहिए। संविधान में उनको करेक्शन करके तिवा करना है, अभी लालुंग है। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से कभी प्रपोजल भेज दिया है कि उसको डिमांड को फुलफिल करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन करना है। वो लोग डिमांड वो कर रहा है, वो तीसरा डिमांड है। और चौथा जो है, मेघालय में जितना हम लोग का तिवा समुदाय लोग रहता है, उन लोग को अभी भी एसटी दर्जा नहीं दिया है। एसटी का हम लोग तो एसटी है, पैदाशी एसटी है, लेकिन उनमें मेघालय में एसटी जो शेड्यूल लिस्ट है, वो शेड्यूल लिस्ट में उनको इंक्लूड नहीं कर रहा है। 6 शेड्यूल में नहीं है। 6 शेड्यूल मतलब 6 शेड्यूल नहीं, एसटी लिस्ट, एसटी में नहीं है। एसटी शेड्यूल लिस्ट जो है मेघालय की सरकार की, उसमें तिवा को इंक्लूड नहीं कर रहा है। उसको करना चाहिए, वो मांग है। अभी वो बहुत पुराना डिमांड है हम लोग का। अभी तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर रहा है। अभी जंतर मंतर में हम लोग वही मांगे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें। 244A का भी डिमांड होता रहता है, लेकिन ना तो उसको लागू कर रहे हैं ना। अभी सुनिए, पार्टी आता जाता है। कल कांग्रेस था, आज बीजेपी है, फिर कभी और नया पार्टी आ जाएगा, लेकिन वो रूल करते रहेगा, चलते रहेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान में जो जो लिखा हुआ है, इसको लागू करने के लिए वो लोग क्यों इतना झिझक रहे हैं, वो हम लोग का क्वेश्चन है। अभी 244 आर्टिकल ए, 244A तो संविधान का है, वो संविधान में ही लिखा हुआ है, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा है? हम लोग 6 शेड्यूल मांग कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसको वो प्रबंध रखा गया है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो लोग नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग का डिमांड भी चलते रहते हैं, हम लोग का मूवमेंट भी होता ही रहता है। जब बीजेपी का सरकार नहीं था तब हेमंत बिस्व शर्मा भी प्रचार में कहते थे, मोदी जी भी प्रचार में कहते थे, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया। वो लोग तो क्या करें, पॉलिटिकली वो लोग ऐसा है, करता कुछ है, बोलता कुछ है। करने और बोलने में कुछ का अंतर बहुत है। वो हम लोग इतना साल में वही हमको समझ में आया, या मोदी हो या हेमंत हो, उसको बोलता बहुत है, करता कुछ नहीं है। तो वोट तो दिए जा रहे हैं, सरकार बने जा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? यदि चुनाव है अभी 25 में? नहीं, वो हम लोग तो उसका जवाब तो चुनाव में ही दे सकेंगे ना। डेमोक्रेटिक मूवमेंट का वही रास्ता है, उसका फाइनल जो हम लोग का जो मुद्दा है, जो सुनता नहीं है, उसको सबक सिखाने के लिए टाइम तो हम लोग का वो 5 साल में एक बार आता है। वो आ रहा है, अभी आसाम में 26 में इलेक्शन चुनाव आ रहा है, उसमें हम लोग देखेंगे जो लोग अभी हम लोग का डिमांड को नहीं सुन रहा है, जो लोग हम लोग का डिमांड फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उन लोग को हम लोग सबक सिखाएंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। जो ऑटोनोमस काउंसिल दिया है वो इफेक्टिव नहीं है क्या? इफेक्टिव नहीं है वो ऑटोनोमस काउंसिल। क्या है काउंसिल, हम लोग को क्यों चाहिए? व्हाई वी आर डिमांडिंग काउंसिल? काउंसिल ऐसे डिमांड नहीं कर रहे। हम लोग का पहले वो ब्रिटिश आने का पहले हम लोग का अपना जमीन, अपना राजा, अपना जमीन जंगल हमारा था। ब्रिटिश चला गया, स्वाधीन हो गया। स्वाधीन होने के बाद जंगल भी है, जल भी है, जमीन भी है, लेकिन अधिकार नहीं है। मतलब असम में एसटी का दर्जा आपको है? एसटी है, असम में एसटी है, लेकिन जो एसटी का जो प्रावधान मिलना चाहिए, जो संविधान में है, वो ही हम लोग डिमांड कर रहे हैं ना। नहीं, ये क्या कि एसटी का दर्जा तो दे रखा है और जल जंगल जमीन पर वो नहीं है। अभी देखो, नहीं, अभी अधिकार किसको बोलता है? जल का अधिकार, जंगल का अधिकार। जल है, पहले हम लोग का अधिकार था। क्यों था?
तब क्या था हम लोग का, जल में मछली है, जब चाहे हम लोग मार सकते हैं, खा सकते हैं। अभी स्वाधीन होने के बाद वहाँ जा नहीं सकते, जाने से मछली पकड़ नहीं सकते। वो अभी गवर्नमेंट का हो गया, माहौलदार आ गया, वो अधिकार कहाँ है अभी हम तो वो क्या ठेके पे दे देता है? ठेके देता है। ठीक ऐसे जंगल जो है फॉरेस्टर आ गया। पहले जंगल हमारा था, अभी भी है, जंगल है, जमीन है, सब है, लेकिन उसका ऊपर हम लोग का अधिकार नहीं है। वो लकड़ी जो है काटने जाने से फॉरेस्टर आता है, वो फॉरेस्ट का हो गया जंगल, और जमीन हो गया सरकार। जमीन पहले हमारा था, हम लोग का कुछ मियादी पता भी नहीं चाहिए था, वो सरकारी कागज भी नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ट्रेडिशनली वो जमीन हम लोग का था। अभी नहीं है, स्वाधीन हो गया, सब खो गया। इसीलिए अभी प्रावधान वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, कौन किसका क्या क्या अधिकार है। जमीन का क्या प्रावधान है? जमीन का प्रावधान ऐसा है, असम में ट्राइबल बेल्ट ब्लॉक है। वो ट्राइबल बेल्ट ब्लॉक इसलिए बनाया गया है, बाहर से घुसपैठियां आ रहा था, बांग्लादेश से भी आ रहा है, तो उस जमीन को बचाने के लिए ही ट्राइबल बेल्ट ब्लॉक बनाया गया था। लेकिन लूप होल बहुत है उधर में, लूप होल है ऐसा, वो अधिकार जो दिया गया ट्राइबल बेल्ट ब्लॉक का जो आइन है, उसमें बाहर का आदमी जमीन खरीद नहीं सकता है। लेकिन ऐसा करके वो 2 नंबरी करके वहाँ का वो एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिशियन, कैपिटलिस्ट, वो मिल के वो लोग जमीन हड़प लेता है, जमीन खरीद रहा है। खरीद रहा है। अभी हम लोग उसमें अपने जमीन में ही हम लोग अभी माइनॉरिटी हो रहा है। इसके लिए ही हम लोग शेड्यूल डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जमीन बचाना है। 6 शेड्यूल में डालने से आपको क्या क्या फायदा हो जाएगा? 6 शेड्यूल में होने से कम जमीन का अधिकार हम लोग को होगा, काउंसिल में आएगा, काउंसिल में अपना आदमी रहेगा, और काउंसिल में अपना अपना वो एक बना सकेगा कि जमीन कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, वो कर सकता है। इसीलिए ये डिमांड हम लोग कर रहे हैं, शेड्यूल चाहिए। ये हैं हमारे साथ हाल ताइवा स्टूडेंट्स यूनियन के लोग जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार मान नहीं रही, यदि सरकार आपकी डिमांड नहीं मानती तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यही हम लोग तो आंसर देंगे, उसका जवाब चाहे लेंगे इलेक्शन में। वही डेमोक्रेटिक सिस्टम तो वही है। अभी वो लोग जो कर रहे करने दो, अगर नहीं करेगा तो उसका जवाब मिलेगा इलेक्शन में। अभी वो लोग पावर में है, लेकिन ऐसा है कि पीपुल्स अगर उसको नहीं चाहेगा तो वो हटने पड़ेगा। अभी मेमोरेंडम किस किस को दे रहे हैं आप? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम लोग आया है, अभी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर मनोहर लाल जी को भी दिया है, वो हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट अफेयर्स का मिनिस्टर है। इसको इसलिए दिया है कि अभी फिलहाल इस दिसंबर महीने में एक बने हैं, ऑल ओवर इंडिया में 28 स्मार्ट सिटीज होगा, असम में एक होगा। असम में कहाँ होगा? वो हम लोग का जमीन में होगा, और जागीरोड जो है हम लोग का हार्ट है, तिवा कम्युनिटी का हार्ट है। वो अगर उधर में स्मार्ट सिटी हो जाएगा तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाएगा, हम लोग हट जाना पड़ेगा, इधर में खो जाएंगे हम लोग, वही डर है। इसीलिए मांग रहा से डैम बनते हैं और गांव को हटा दे जाते हैं, पब्लिक को हटा दे, ऐसे ही हटा जाएगा। इसीलिए हम लोग मांग रहा है 6 शेड्यूल, लेकिन 6 शेड्यूल नहीं दे रहे, वो लोग ले आ रहा है स्मार्ट सिटी। इसीलिए मनोहर लाल जी को भी हम लोग एक मेमोरेंडम अभी ज्ञापन दिया है कि वो नहीं करना है। वो तो हम किसी भी तरह उसको हम नहीं मानेंगे, आगे मन दिया जाए, हमको मार दो, काट दो, खत्म कर दो, तब फिर भी हम लोग नहीं मानेंगे। मोदी जी का एक खासियत है, जो मांगते हैं वो नहीं देते, जो नहीं मांगते वो देते हैं। जैसे किसानों के लिए 3 कानून दे दिए, वो बहुत सारे इस तरह से। अभी मोदी जी की बात क्या करेंगे, वो तो ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, वो बोलता है, लेकिन देखने में और बोलने में और सुनने में करने में बहुत फर्क है। अभी वो उसको वो मन का बात खुद बता रहा है रेडियो में, टीवी में, लेकिन पीपुल्स हम लोग का मन की बात क्यों नहीं सुनता है? वो सुनना चाहिए। अगर राजा है तो प्रजा की बात सुनना चाहिए। वो ऐसा राजा है जिसका काम नहीं है, वो सुनता नहीं है। अभी मोदी जी को हम लोग बोलता है वो उपाही से, काम नहीं है उसका, नहीं सुनता, वो किसी की बात नहीं सुनता। ये है असलियत। इनका कहना है एक ऐसा राजा जिसके कान नहीं है, जो पब्लिक का, अपनी प्रजा का सुनेगा नहीं तो डिसीजन क्या लेगा। हालांकि मोदी जी की एक खासियत है, जो मांगते हैं वो नहीं देते। ये 6 शेड्यूल मांग रहे हैं तो इनको स्मार्ट सिटी दे रहे हैं। इसी तरह से किसानों को 3 कानून नहीं चाहिए थे, वो दे रहे थे। CA NRC नहीं चाहिए थे, वो दे रहे थे।
मतलब जो नहीं चाहिए वो देते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं और अपनी मर्जी से मन की बात करते हैं, लोगों के मन की बात नहीं सुनते। यदि आप चाहते हैं, ये आसाम से आए हुए लोग हैं, इन्हें एसटी स्टेटस के साथ साथ 6 शेड्यूल में डाला जाए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।